इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिन को देखते हैं जो कि उसी लॉर्ड से कहता है कि आखिर तुम कब बाज आओगे अपनी इन गिरी हुई हरकतों से। लेकिन तब भी वहाँ पर वही लॉर्ड आ जाती है और वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वूजी वर्ल्ड के लोग इतने ज्यादा एरोगेंट होंगे और तुम लोग किसी भी हद तक जा सकते हो अपने मकसद को पूरा करने के लिए। इसके साथ साथ चैनपिंग और लुआन नाम की एक लड़की भी मौजूद होती है। काफी ज्यादा पावरफुल लोग आ चुके थे जिस वजह से सिटी लॉर्ड का बेटा बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इस पर जिन उससे कहता है कि अब तुम हाइथियन वर्ल्ड का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि अब मेरे साथ मेरे दोस्त आ चुके हैं। तो इस पर जिन उससे कहता है कि एम्परर वू, मैंने पिछली बार भी आपको जाने दिया था लेकिन इस बार नहीं। हम लिनमू को देखते हैं जो कि मिस चैन के पास वापस आ जाता है। पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वही फॉर्मेशन पेज है जो कि मिस ने तुम्हें दिया था। वो इस चीज को बताने से हिचकिचाने लगती है लेकिन जिन इसकी तरफ इशारा करता है और उसे हाँ करता है। लिनमू कहता है कि ठीक है अब तुम मेरे साथ चलो, पर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि जिन आज तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि पहले भी मैंने तुम्हें जाने दिया था लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि एक तरह से ये वर्ल्ड अब मेरा ही हो चुका है और मैं ही इस पर राज करूंगा। और वैसे भी हमारे पास काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर मौजूद हैं। पर जिन उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर हैं, जैसा कि तुमने लास्ट टाइम अपने क्लोन को छोड़कर वहाँ से भाग गए थे, ऐसा ही ना। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। लॉर्ड वो सभी से कहता है कि जो लोग भी जिन के साथ हैं वो सभी यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अगर जो भी मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। बात कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तो मैं तुम्हें क्यों ही बताऊं। पर वो लेडी लॉर्ड एम्परर वू से कहती है कि आप मेरे साथ यहाँ पर फाइट करने के लिए ही आए हैं। तो बाद वो अपनी पावर को रिलीज करती है, साथ ही वो स्पिरिचुअल ट्री के रूट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। पर एल्डर वू एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट कर लेते हैं ताकि ये अटैक उसकी वैली पर ना जा सके। तभी हम देखते हैं कि ये चारों लोग एक इल्यूजन में फंस जाते हैं। तभी एक अंडरग्राउंड एरिया में पहुंच जाते हैं। पर इसमें लॉर्ड वू की ही एक चाल सभी लोगों की पावर और भी ज्यादा स्प्रेस होने लगे। इस पर एल्डर वू कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दी थी कि तुम सभी इस जिन का साथ छोड़ दो, लेकिन तुम ही नहीं माने, तो अब मैं तुम सभी लोगों को यहीं पर मार दूंगा। जिन अपनी पावर चेक करता है तो इस पता चल जाता है कि ये एरिया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से उसकी पावर स्प्रेस हो रही है, जिस वजह से मैं अपनी बहुत कम पावर को इस्तेमाल कर सकता हूँ। साथ ही लॉर्ड वू कहता है कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। तो इसी के साथ यहाँ पर काफी ज्यादा लोग अपेयर होते हैं जिनमें से यूकिन भी थी। पर एल्डर वू कहते हैं कि अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारा हाइथियन वर्ल्ड खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा। बस तुम्हारे से ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर हैं जो तुम्हें आसानी से मार देंगे। तभी लॉर्ड वो एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगते हैं। इसमें तियानमिंग भी इनकी मदद कर रहा होता है फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए। तभी वो लेडी लॉर्ड आगे बढ़कर इस फॉर्मेशन पर अटैक करती है ताकि वो इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सके। तो जिन कहता है कि आखिर ये किस तरह की पावर का यूज कर रहे हैं जिस वजह से हमारी पावर इन पर कोई असर नहीं कर रही। इस पर वो लेडी लॉर्ड जिनसे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम किसी न किसी तरीके से इसको मार ही डालेंगे, बस हमें इस फॉर्मेशन का एक वीक पॉइंट मिल जाए। और ये कहते ही वो जल्दी से इस फॉर्मेशन में चली जाती है और इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। इस पर तियानमिंग कहता है कि लॉर्ड क्या हम इस हाइथियन वर्ल्ड के लोगों से जीत पाएंगे। लॉर्ड भी कहते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो, ये लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं है। कहते ही वो खुद भी उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपनी जॉइंट स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट करता है। अब पर काफी ज्यादा थंडर स्ट्राइक्स भी होने लगती हैं। दूसरी तरफ हम मिस चैन को देखते हैं जो कि डिनगुन के साथ मिलकर उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ऐसा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि लॉर्ड मोबिन ही ये सभी कुछ कर रहा है, करके बैठने वालों में से नहीं है। डिनगुन उससे कहती है कि मिस चैन मैं इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए जा रही हूँ, फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए मेरी हेल्प करना। बाद डिनगुन ने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है। देन इस मैप को पढ़ते हुए कोशिश कर रही होती है कि कोशिश करती हुए कहती है कि तुम्हें इन 3 स्टार्स को 3 गेट्स के साथ कनेक्ट करना चाहिए। डिनगुन भी वैसा ही करने लग जाती है। इसके बताए हुए गाइडेंस को फॉलो करते हुए इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है। लिन मूवी वहाँ पर खड़ा होता है जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है। इसी तरफ चैनपेंग की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिन का साथ देते ज्यादा सीरियस इंजर्ड होने के बावजूद भी वो जिन की मदद कर रहा होता है और साथ ही जिन भी अपनी निर्वाणा फायर को रिलीज करता है। जिन अपनी फुल पोटेंशियल का यूज कर रहा होता है ताकि वो इन लोगों को मार पाए, लेकिन दूसरी तरफ चैनपेंग की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वहाँ पर एक दूसरी लड़की जिसका नाम हाइमिंग था वो अपने फ्लूट की मदद से चैनपेंग को बचा लेती है। इनको बचते हुए देखकर जिन मुस्कुरा ही रहा होता है कि लेकिन तभी एक अटैक आकर जिन को भी लग जाता है, वजह से जिन काफी ज्यादा दूर पुश हो जाता है। उस लड़की ने ना सिर्फ चैनपेंग की जान बचाई बल्कि उसे हील भी कर दिया था, जिसके बाद अब वो भी फाइट के लिए दोबारा से रेडी हो जाता है। तियान मिंग अपने स्पिरिचुअल रूट्स को एक्टिवेट करते हुए लॉर्ड वू की हेल्प करने लग जाता है। साथ ही वो इस लेडी लॉर्ड पर अटैक करने वाला होता है। लॉर्ड एक फिनिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वो उस पर अटैक कर देती है। पर सिटी लॉर्ड भी
भी आ जाता है लेडी लॉर्ड की मदद करने के लिए। तो वो दोनों उस पर काफी ज्यादा हंसते हैं क्योंकि तियानमिंग उस ऐसे पहाड़ से जिससे वो टकरा गया था। उन्हें हंस ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लॉर्ड वू अपनी स्पेशल बॉडी के साथ अपीयर हो जाते हैं और इनसे कहते हैं कि क्या बात है, तुम्हें काफी ज्यादा हंसी आ रही है, आज मैं तुम्हें यहीं पर मौत के घाट उतारूंगा। इसी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि उस स्पेशल रूट से डोज कर रहा होता है और सोचता है कि आखिर वो इससे किस तरह से डिस्ट्रॉय करे क्योंकि तियानमिंग की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन को कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इससे किस तरह से हराए। जिन जैसे ही पीछे की तरफ है तो उसके सामने एक बंदा पेयर हो जाता है और इसके साथ एक और बंदा पेयर हो जाता है और साथ ही एक और तीसरा बंदा पेयर हो जाता है और वो तीनों ही मिलकर जिन से कहते हैं कि जिन आज हम तुम्हारा काफी ज्यादा ख्याल रखेंगे। तो वो तीनों जिन के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। जैसे ही उन तीनों का अटैक्स जिन से टकराते हैं तो इससे जिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। जिन उसे कहता है कि जो थंडर लाइटनिंग है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ना ही मुझे इससे कोई डर है। इससे वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो ही रहे होते हैं कि जिन उन सभी पर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद जिन उन सभी की तरफ देख ही रहा होता है कि तभी एक एरो आकर जिन से टकराने ही वाला होता है लेकिन वो एरो जिन के पास से होकर गुजर जाता है। हम देखते हैं कि ये अटैक यूकिन ने किया था। जिन यूकिन से कहता है कि पहले से ज्यादा तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यह है कि अगर जिन तुम इसी तरह से यहाँ पर अटैक करते रहे तो मैं तुम पर कोई भी रहम करने वाली नहीं हूँ। कहता है कि तुम एक अच्छी ओपोनेंट हो और फास्ट बोटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे चला जाता है और उसके ऊपर एक स्लैश अटैक से अटैक करता है। जिन के अटैक को समझ आती है और वो अपने एरो से जिन के ऊपर अटैक करती है। यूकिन की पावर काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी थी जिस वजह से जिन काफी ज्यादा पीछे पूछ हो जाता है। ऐसे अभी जिन संभल ही नहीं पाया था कि यूकिन दोबारा से जिन के ऊपर अटैक कर देती है। यूकिन का एक और साथी भी जिन के ऊपर अटैक कर देता है। साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडीज का भी यूज कर रही होती है जिसे जिन डोज करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा होता। वो अपने स्पिरिचुअल फिनिक्स बर्ड का भी इस्तेमाल करती है और उससे जिन के ऊपर अटैक कर देती है और पीछे से यूकिन का दोस्त भी जिन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। दोनों का अटैक जिन को टकराने वाला होता है तो हम देखते हैं कि सरप्राइजिंगली जिन वहाँ पर नहीं होता और वो दोनों ही आपस में टकरा जाते हैं। ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।